हेलो स्टूडेंट्स, एसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड की इंग्लिश बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग इंग्लिश रीडर पनोरमा पार्ट 2 की ही बुक है। क्लास 10 की ही इंग्लिश रीडर पार्ट 2 को हम लोग लेसन 1 का हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस लेसन का नाम है जनवरी नाइट। यह जनवरी नाइट प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस जनवरी नाइट को प्रेमचंद ने 4 पार्टों में विभक्त किया है। हमने नेक्स्ट वीडियो में जनवरी नाइट के पार्ट 1 का हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 का, इसी जनवरी नाइट का पार्ट 2 ही हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए, प्रेमचंद के द्वारा जनवरी नाइट लिखी गई जो कहानी है उसका पार्ट 2 आज हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। ए डार्क जनवरी नाइट, पूस की रात अंधेरी थी। इन द स्काई वेन द स्टार सीम्स टू बी शिवरिंग। हालांकि आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। एट द एज ऑफ हिज फील्ड्स, खेतों के किनारे, अंडरनीथ शेल्टर्स ऑफ केन लीव्स, सरकंडे के पेड़ के पौधे, उनकी पत्तियों से हल्कू जो था एक आश्रय बनाया हुआ था। हल्कू ले ऑन ए बम्बू कोट रैपेड अप इन हिज वोल्ड बर्लैप साल। हल्कू जो था बांस की एक चरपाई बनाया हुआ था और उस चरपाई पर एक फटी हुई चादर अपने बदन में लपेट करके बैठा हुआ था। शिवरिंग, और वह कांप रहा था। ठंड इतनी तेज थी, डाइन की तरह ठंड लग रही थी। ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और वह ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फटा हुआ चादर पहना हुआ वह कांप रहा था हल्कू किसान। अंडरनीथ द कॉट, चरपाई के नीचे हिज फ्रेंड जबरा, उसका जो दोस्त जबरा था, जिसका जो द डॉग एक कुत्ता था, was whimpering with his muzzle pressed into his belly। वह जो है अपने थुथुन को अपने पेट के अंदर लटकाया हुआ था। neither of them was able to sleep। जबरा और हल्कू की बात की जाए तो दोनों लोग सोने के मूड में नहीं थे। नींदें नहीं आ रही थी। कारण था कि ठंड इतनी तेज लग रही थी। हल्कू कर लेट ऑफ ड्रॉइंग his knees close against his chin and said, हल्कू अपने घुटने को मोड़ करके बैठा हुआ था। क्लोज अगेंस्ट, वह अपने दोस्त जबरा के नजदीक जाता है। his chin and the said, और कहता है, कोल्ड जबरा didn't I tell you, ठंड लग रही है जबरा ना, तो मुझे बताओ। इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडिस्ट्रा, घर में धान के पुआल लगे हुए थे, बिछाए हुए थे, आप वहां आराम से लेट जाते। So why did you come out here? तुम क्या करने मेरे पास आए हो? Now you will have to bear the cold। ठंड इतनी तेज थी कि ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। There's nothing I can do। जबरा से कहता है मालिक हल्कू कि मैं इस समय क्या करूं खेतों में। You thought, आपने सोचा, I was coming out here to eat porridge and sweets। हल्कू ने अपने दोस्त जबरा से कहता है कि क्या तुम सोचते थे कि मैं खेतों में पूरी और मिठाइयाँ खाने जा रहा हूँ। एंड यू कम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, और उसी को जानकर के तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए। नाउ यू कैन मोन ऑल यू वांट, देखो कितना दर्दनाक यह ठंड है। जबरा वेगेड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, जबरा बैठे बैठे अपने पूंछों को हिलाता है। प्रोटेक्टेड हिज विम्परिंग, आदर करता है अपने मालिक का और कुई कुई करता है। इनटू ए लॉन्ग यान, लंबी अंगड़ाई लेता है। एंड वाज साइलेंट, और उसके बाद वह पुनः शांत हो जाता है। परहैप्स, शायद इन हिज काइनिंग विजडम ही सजेस्टेड दैट इज द व्हिम्परिंग वाज कीपिंग द मास्टर अवेक। वह जानता था, हल्कू का दोस्त जबरा, कि मैं अगर आवाज करता हूं, यदि मेरी मुंह से आवाज अगर तेज निकलेगी तो हमारे जो मालिक हैं, हल्कू जो हैं, उनको नींद नहीं आएगी, उनको दिक्कतें उत्पन्न होगी। इसलिए वह अपने आप में लंबी अंगड़ाई लेकर के वह अपने आप में शांत हो जाता है। जबरा हर तरीके से सोचता है कि मेरे मालिक को किसी प्रकार से तकलीफ न हो पाए, दुख न हो पाए। हल्कू रिस्ट आउट हिज हैंड, हल्कू धीरे धीरे अपने दोस्त जबरा के नजदीक पहुंचते हैं। एंड पैटेड जबरास कोल्ड बैक, जबरा के पीठ को सहलाते हैं। जबरा का पीठ एकदम ठंडा था, कोल्ड था। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी और द कोल्ड विल गेट यू, कल से तुम मेरे साथ मत आना। खेतों में इतनी ठंड बढ़ गई थी कि वह अपने दोस्त जबरा को मना कर रहे थे। दिस बीच ऑफ ए वेंट
वेस्ट वाइंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज वेयर ब्रिंगिंग द आइस कोल्ड। पछुआ हवा तेज चल रहा था और पछुआ हवा के साथ साथ उतनी ही तेज ठंड बढ़ रही थी, जिसे कहें तो एक डाइन की तरह, जिस तरीके से डाइन प्रहार करती है उस तरीके से ठंड पछुआ हवा में बह रही थी और जबरा और हल्कू माली को ठंड चुभन लग रही थी। लेट मी, मुझे जाने दो, गेट अप एंड फिल माई पाइप। तब वह जबरा से फिर पुनः हल्कू कहता है कि मुझे जाने दो, गेट अप, मुझे उठने दो, एंड फिल माई पिप, मुझे अपने चिलम को भरने दो। आई हैव स्मोक्ड 8 पाइप फुल ऑलरेडी। अब तक हमने 8 चिलम पी चुका हूं, बट वी शैल गेट थ्रू द नाइट समहाउ। हम लोग किसी प्रकार से ठंड को व्यतीत कर रहे थे, ठंड बिता रहे थे। ठंड इतनी तेज लग रही थी कि ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। दिस इज द रिवॉर्ड यू गेट फॉर फार्मिंग। हल्कू कहता है कि किसानी करने का यही हमें इनाम मिला है। सम लकी फिलोज आर लेइंग इन हाउस। अरे कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो घरों में आराम से पड़े हुए हैं। वेयर इफ द कोल्ड कम्स आफ्टर देम ही द जस्ट ड्राइव इट अवे। उन्हें किसी प्रकार से ठंड महसूस नहीं करते, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती है, उन्हें कुछ भी ठंड नहीं लगता है। और आज हम लोग किसान हल्कू जो कह रहा था, आज हम लोग खेतों में ठंडी से लड़ रहे थे। ए गुड थिक क्विल्ट, उनके लिए एक अच्छी रजाई थी। वार्म कवर्स, गर्म चादरें थी। ए ब्लैंकेट, और एक कंबल भी थे। जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम। और वे सारे लोग जो घरों में रहा करते थे, इनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। गर्म चादरें थी, मोटी रजाइयां थी और बहुत सारे चादरें थे जो उन्होंने गर्मी महसूस करते थे, ठंडियों से लड़ पाते थे। जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम, और आसानी से वे लोग ठंडियों में अपना नींद पूरा कर लेते थे। फॉर्चून्स अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल। वे लोग सारी अपनी सुख सुविधाओं को अरेंज कर लेते थे, मैनेज कर लेते थे, प्रबंध कर लेते थे। विल वी डू द हार्ड वर्क समबडी इल्स गेट द जॉय ऑफ इट। परिश्रम हम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग हम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम हम कर रहे हैं, और मजा घरों के लोग ले रहे हैं, इमारतों के लोग ले रहे हैं। खेतों में आकर के ठंडी से हम लड़ रहे हैं। ही गोट अप, उसके बाद हल्कू उठा। टुक सम इम्बर्स फ्रॉम द पिट, गड्ढे से कुछ अंगारे को लिया। एंड फिल हिज पाइप, और अपने चिलम को भर लेता है। जबरा गोट अप टू, उसके बाद जबरा भी उठ जाता है। स्मोकिंग हल्कू सेड, धूम्रपान करते हुए हल्कू ने कहा, इफ यू स्मोक द कोल्फ जस्ट एज बैड। वह हल्कू जो था अपने दोस्त जबरा से कहता है कि जबरा, यदि तुम स्मोकिंग करोगे तुम्हारे लिए यह बुरा हो सकता है, तुम्हें स्मोकिंग करना ठीक नहीं है। बट एट लास्ट यू फील अ लिटल बेटर। हम लोग किसी प्रकार से अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। जबरा लुक्ड एट हिम विद आईज ओवरफ्लोइंग विथ लव। जबरा अपने मालिक हल्कू की आंखों में प्यार भरा आंखों से अपनी आंखों को फाड़ करके देख रहा था। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट। हल्कू जबरा से कहता है कि बस तुम एक ही रात यहाँ बिता लो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ। कल तुम मेरे साथ मत आना, कल तुम्हारे लिए हम पुआल का व्यवस्था कर देंगे। When you bed down in that you won't feel the cold। बेड के तौर पर तुम्हें पुआल के इस्तेमाल कराऊंगा, व्यवस्था करूंगा, और आप वहां ठंड से गर्मी महसूस कर सकते हो। जबरा पुट हिज पाज ऑन हल्कुस नीच। जबरा, उसका जो दोस्त था, वह अपने पंजे को अपने मालिक हल्कू के घुटने तक ले जाता है। एंड ब्रॉड हिज मजल क्लोज, और अपने थुथुन को भी उसके नजदीक ले जाता है। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ। जब उसके थुथुन और पंजे को अपने पास पाता है तो हल्कू थोड़ा सा गर्मी महसूस करता है। ठंड इतनी तेज थी कि हर प्रयास संभव हल्कू और जबरा उसका दोस्त कर रहा था कि किसी प्रकार से ठंड से हम लोग लड़ सके और गर्मी प्राप्त कर सके। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, उसके बाद हल्कू जो था स्मोकिंग करना समाप्त किया। हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड। कुछ ही समय के बाद वह अपने चरपाई पर गया और लेट गया। दैट हाउ एवर थिंग वेयर ही वुड स्लीप नाउ। अभी कुछ ही समय हुआ था उसे अपने चरपाई पर लेटे हुए, बट इन ओनली 1 मिनट हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड। केवल एक ही मिनट हुआ था उसे अपने चरपाई पर जाकर के सोने के लिए, तब तक ठंड
फिर उसे झेलना शुरू कर दी। ठंड इतनी तेज थी कि बेचारा हल्कू जो किसान था वह 1 मिनट तक नींद नहीं ले पाया और पुनः वह अपने चरपाई पर बैठ जाता है। He turned from side to sides. वह इधर उधर चरपाई पर घूम रहा था, but like some kind of witch, with the cold weather continued to torment him. ठंड इतनी तेज लग रही थी, पछुआ हवा इतना तेज चल रहा था कि उन लोगों से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। विच द कोल्ड, ठंड एकदम डाइन की तरह लग रही थी। when the could no longer bear in the gently picked Jabra up and the patting his head. जब तक लंबे समय तक वो लोग ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, पिक्ड जबरा को अपने गोद में लिया, अपन द पैटिंग हिज द हेड, उसके पेट को थपथपाया, गॉट हिम टू फॉल एस्लीप इन द लैप, अपने गोदों में लेकर के जबरा को सो जाता है। द डॉग्स बॉडी गिव अप सम काइंड्स ऑफ स्टिंग बट हल्कू, जब उसको जबरा को अपने शरीर में लेकर के सोया था तो उसे गंध निकल रही थी, फिर भी उसे बुरा नहीं मानता था हल्कू। उसे अपने में चिपका करके उसे रखा करता था, अपने गोदों में रखा करता था। हंगिंग हिम नाइट टाइट, उसे जोर से पकड़ करके रखा हुआ था। एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस ही डिडंट फेल फॉर मंथ्स, वह जो है उस मंथ में, उस महीने में वह ठंड महसूस कर रहा था थोड़ा सा। जबरा प्रोबली थॉट ही वाज ऑन द हेवन, थोड़ा सा जबरा जो है संभवतः अपने आप को थोड़ा सा गर्मी महसूस किया और स्वर्ग जैसा उसको आनंद मिल रहा था जब उसे हल्कू अपने गोद में लेकर के बैठा हुआ था। एंड इन हल्कूस इनोसेंट हार्ट देयर वाज द रेसिस्टमेंट ऑफ हिज द स्मेल, जब हल्कू उसे अपने पास पकड़ करके रखा हुआ था, थोड़ा सा उसे दुर्गंध निकल रही थी कुत्ते से। ही एम्बर्स्ड हिज विद द वेरी सम अफेक्शन ही वुड हैव फेल्ट फॉर द ब्रदर और फ्रेंड, और एक भाई और दोस्त समझ करके उस गंध को भुला जाता था जो कुत्ते से गंध निकलती थी। फिर भी वह जबरे को अपने पास पकड़ करके रखा हुआ था। He was not crippled by the poverty which the had reduced him to their stares in the present, वर्तमान में जो हमारी गरीबी है उस गरीबी को समाप्त करना है। Rather it was the had thought the singular friendship and the opened all the doors to us and the brilliant emulsions very in the autumn of the, वह पूर्ण रूप से अपनी मित्रता को निभा रहा था। दोनों लोग, जबरा जो कुत्ता था अपने मालिक का फर्ज निभा रहा था, वहीं जो हल्कू जो था अपने दोस्त जबरा का साथ दे रहा था। वहीं जबरा सोच रहा था मेरे मालिक को ठंड न हो, किसी प्रकार की दिक्कतें न हो, उसी प्रकार से मालिक भी अपने दोस्त जबरा को सोच रहा था कि इसको ठंड न लग जाए। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स, अचानक जबरा को कुछ आवाजें सुनाई दिया और वह आवाज कुछ जानवरों की थी। दिस स्पेशल इंटीमेटली इन द प्रोड्यूस अ न्यू अल्टरनेस इन द दैट डिस्टिंक्ट इन द ऑस्ट्रेलियन ऑफ द वाइंड्स। हवा तेज चल रही थी, ठंड इतनी तेज थी, फिर भी वह जान गया जबरा कि हमारे खेतों में किसी जानवर ने आकर के हमारी फसलों को नष्ट कर रहा है, और वह तुरंत ठंडी को मात देते हुए वह खेतों तक दौड़ गया उस जानवरों का पीछा करने के लिए। स्प्रिंग अप ही रन आउट ऑफ द शेल्टर एंड द बिगेन टू बार्क, भौंकते हुए वह आश्रय से बाहर निकल गया। हल्कू विस्ड इन द कॉल्ड हिम द सेवरल टाइम्स, बहुत बार हल्कू ने सीटी बजा करके अपने दोस्त जबरा को बुलाना चाहा कि बहुत तेज ठंड है, तुम खेतों में मत जाओ। बहुत बार उन्होंने बुलाया जबरा को, बट जबरा वुड नॉट कम। लेकिन अपने मालिक जबरा जो था, अपने मालिक का हल्कू की फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए वह आश्रय से वह खेतों में निकल गया। भौंकते हुए कई बार प्रयास किया हल्कू बुलाने के लिए, लेकिन जबरा वापस लौट करके नहीं आया। तब तक वह जानवरों का पीछा करता रहा। He went on barking will in the run around through the furrows of the fields, यानी कि खेतों में लकीर पड़ी हुई थी, वह लकीरों में दौड़ता हुआ जानवरों का पीछा कर रहा था, भौंक रहा था। He would come back for a moment, कुछ पलों के बाद वह पुनः वापस आश्रय के पास, हल्कू के पास चला आता है। Then dash off again at once, वह पुनः चला आता है। The sense of duty had taken possession, अपने मालिक के कर्तव्य का पालन वह जबरा दोस्त कर रहा था। और हिम एट द थॉट इज द वेयर डिजायर, हल्कू कहता था कि यह तुम्हारी इच्छा के अनुसार है,
तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, तुम खेतों में जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो, लेकिन अपने मालिक के कर्तव्य का पालन करते हुए वह खेतों में जाता था और जानवरों का पीछा करता हुआ पुनः वापस आश्रय यानी हल्कू के पास चला आता था। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग जनवरी नाइट के पार्ट 2 को, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। यदि आप लोग जनवरी नाइट के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो इसी लिंक में जा करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं।